अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। सो गाइस, आज है हमारे पास सीपीआई की न्यूज़। आज हमारे पास बहुत हैवी डाटा आने वाला है। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। तो आज हमने देखना है, मैं जल्दी से वीडियो को बनाता हूँ फिर अपलोड कर देता हूँ, ताकि आपका जो आज का सिग्नल है वो मिस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले आपको वीडियो देखने के लिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, क्योंकि हमने डेली गोल्ड एंड करेंसीज़ की जो है ना वो हमने इंशाल्लाह अपलोड करनी है और करते भी हैं। तो आप जो भी सिग्नल है वो वीडियो देख सकते हैं। डेली के सिनेरियो आप गोल्ड के यहाँ पर आपको मिलेंगे और 100% एक्यूरेस होते हैं, जो है ना एक्यूरेसी होती है उसकी। आप बिला झिझक बगैर किसी टेंशन मसला परेशानी के आप फॉलो कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। एसएमसी आईसीटी बेस आपको यहाँ पर सिग्नल दिए जाएंगे। यहाँ पर आप चेक करें कि अभी हमारे पास M15 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जो M15 का यहाँ पर ट्रेंड जो है सेल में बैठा था, तो हमने यहाँ पर जो है ना 26 से हमने सेल करवा दिया था, और टिल मैंने कहा था 2085 तक हमने होल्ड रखना है। बट मार्केट 100 पिप्स मज़ीद नीचे मार गई, ठीक है, 75 तक मार्केट मार गई। जैसा कि उम्मीद थी कि मार्केट मारेगी नीचे, वही हुआ कि मार्केट ने मज़ीद उसको सेल किया। लोग 90, 2000 और 85, 75 एवरी टाइम लोग जो है ना वो बाय कर रहे हैं। यहाँ से ये जो हमारे पास ये सारी रेंज बनी है ना, यहाँ से ये सारी, यहाँ से लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो बाइंग स्टार्ट होती है वो 75 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक करें, उससे पहले हम ट्रेंड हमारा सेल का है तो हम सेल ही करेंगे, बाय हम नहीं करेंगे, गलती हम नहीं करेंगे लोगों की तरह। यहाँ पर हमने चेक करना है कि हमारे पास M15 का जो चेंज ऑफ करेक्टर है या फिर हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर बनता है। यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट इसको जो है ना वो जस्ट लिक्विडेट ही किया है। यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट ने इसको लीक आउट माइनर सा थोड़ा सा किया होगा, जो कि अगर इसके बाद मार्केट ने इसको लीक आउट करने के बाद मार्केट ने कोई इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक, यहाँ पर आप चेक करें, ये माइनर से इसको लिक्विडेट किया है मार्केट ने, ठीक है जी। यहाँ पर आप चेक करें, मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया, उसके बाद हमारे पास ये सारी है इनसाइड बार्स हैं, ठीक है, इनसाइड बार्स हैं। तो ये चेक करते हैं कि ये मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया है कि नहीं, नहीं किया, ठीक है, ये मार्केट से ऊपर है। तो अभी जो हमारे पास M15 का जो हमारे पास बनता है इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट जो नीचे गिरी है, मतलब कि हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है वो यहाँ पर इस एरिया में नहीं बनता। ये हमारे पास पुल बैक नहीं है क्योंकि ये ब्लैक कैंडल हमारे पास इनसाइड बार है, ठीक है, इसलिए हम इसको पुल बैक नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम चेक करें, ये माइनर से इसको लिक्विडेट करके फिर इसको टच करता तो फिर हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर M15 का आ जाना था। बट मार्केट ने क्या किया है, जस्ट पुल बैक दिया, पुल बैक दिया, पुल बैक, एंड वही चीज़ मार्केट ने अभी तक कोई भी पुल बैक ऐसा ख़ास नहीं दिया। यहाँ पर अभी चेक करें तो हमारे पास जो पुल बैक है फर्स्ट, ये वाला, ठीक है जी, ये हमारे पास है इंड्यूसमेंट M15 की। देखिए एक एक चीज़ आपके सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे। यहाँ पर अगर आप इसको इंटरनल लेते हैं तो यहाँ पर ये आप इसको एक्सटर्नल बिग जो आपकी इंड्यूसमेंट होती है वो ले सकते हैं। इंड्यूसमेंट के बाद जो हमारे पास सेल का जोन बनता है वो बनता है ये वाला, ठीक है जी। ये हमारे पास एक सेल का जोन है आज के लिए, ठीक। अभी मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये एंड हाँ बिल्कुल यही है। और इसका जो एसएल बनता है, एसएल इसका थोड़ा सा बड़ा एसएल है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें 2000 इसका एसएल बनता है, ये इसका एसएल बनता है। हम जो एंट्री लेंगे वो 94 एंड 96 से एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमने देखे ओवरऑल जो हमारे पास अब ये इतना बिग जोन बन गया है, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास एक ये मुकम्मल एक ऑर्डर फ्लो ही बन गया है जहाँ से हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। इस जोन में अगर आए मार्केट तो हम यहाँ से जो है ना वो
सेल लेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पर ये ओवरऑल जो हमारे पास 92 94 का जो हमारे पास एरिया है, 1992 एंड 1994 का जो हमारे पास एरिया है सेल का, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं विद कंफर्मेशन। अगर यहाँ पर कंफर्मेशन ना मिले, यहाँ पर मिल जाए, ये वाली लिक्विडिटी को उठा के देखें, अब ये सारी लिक्विडिटी है हमारे पास। अब ये इतना बड़ा जोन क्यों बन रहा है? क्योंकि ये अंदर वाली इनसाइड बार है हमारे पास, ये सारी कैंडल्स इनसाइड बार है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे पास लिक्विडिटी है। ओके, ओवरऑल अगर आप अपना एसएल रखना चाहें तो ये आपका एसएल हो सकता है 1996, ठीक है, 1997 आपका एसएल हो सकता है 96,850, ये आपका एसएल हो सकता है इस जोन का। बट अगर आप सिफर साइड अपना एसएल रखना चाहें तो ये 2001 जो है आपका एसएल है, उसके बाद आपने सेलिंग अगेन स्टार्ट कर देनी है, ठीक। अब मार्केट क्या करेगी यहाँ पर, जैसा कि मार्केट अपने मामूल के मुताबिक ऊपर जाएगी, ठीक है, लोग यहाँ पर सेल करेंगे, थोड़ा बहुत रिजेक्शन देगी बट इसको तोड़ देगी, उसके बाद मार्केट जाएगी, ये वाले एसएल को खाने के बाद मार्केट जो है ना वो यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है एक सेल का जोन M15 का। यहाँ पर अगर मुकम्मल कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, तो उसकी ट्रेड को हम होल्ड कर देंगे। टीपी हमारा सेम वही है, 1975 हमारा टीपी है। या अगर यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलती, लिटिल बिट रिजेक्शन यहाँ पर मिलेगी विदाउट कंफर्मेशन, उसके बाद मार्केट अगेन इसको तोड़ देगी। फिर ये एसएल खाने के बाद अगर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है ये जो हमारे पास है, तो यहाँ से हम जो है ना वो सेल कर देंगे। एक्चुअल हम अगर जोन को ड्रा कर दें तो ये हमारे पास एक जोन बन जाता है 98 और 2000 का सेलिंग का जोन बन जाता है, ठीक है। ये दो आपके पास मैंने जोन बना दिए हैं कि ये दो जोन आपके सेल के हैं। फर्स्ट आपका 92-94, सेकंड जोन आपका 98 एंड 2000। एसएल आप 25, इसका एसएल आपके पास यही है, ठीक है, 25 पिप्स ऑलमोस्ट बनता है, और इसका एसएल भी आप 25 पिप्स आप इसका एसएल रखें ऊपर, ताकि मार्केट इसको भी लीक आउट करती है तो आपकी एंट्री कम से कम 20 से 40 पिप आप मार्केट जो है ना वापस रिटर्न मार दें, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ आपके पास है कि ये दो जोन है सेल के। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चेक करें कि हमारे पास H1 के हिसाब से कौन से जोन बनते हैं, H1 हमें कौन से जोन जो है ना वो दे रहा है, ठीक है। तो मैं ये M15 के जो हमारे पास जोन है ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। M15 की आपको समझ आ गई। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये फ़िलहाल ये मैं इच्छे सेशंस को जो है ना वो मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें कि हमारे पास हमने देखना है कि फ़र्स्ट हमारे पास जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पर है, ताकि हम H1 न्यूज़ होगी CPI की, तो इसलिए हम छोटे लेवल पर जो है ना वो नहीं जाएंगे, फिर हम बड़े लेवल पे काम करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप चेक करें तो ये हमारे पास H1 की इंड्यूसमेंट है 2000 पे। देखें, अब बड़े टाइम फ्रेम पे काम करने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर आपका एसएल बन रहा है अपना 2000 M15 पे, वहाँ पर H1 की ये इंड्यूसमेंट बन रही है, मतलब कि यहाँ से अगेन सेल बन रही है H1 के हिसाब से। तो फिर हम जब हमारे पास न्यूज़ बड़ी होती है तो फिर हम काम भी बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं। और ये आपका सेल का जोन 2004 एंड 2007, ठीक है जी, 2008 है ऑलमोस्ट। ये आपका H1 का सेल का जोन है, यहाँ से आपने सेल करना है। मार्केट अगर यहाँ से ऐसे ऊपर जाती है, फर्स्ट आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं अगर मार्केट ये इंड्यूसमेंट को लेने के बाद ही मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे गिर जाए तो, ठीक है। ये आपका एक है। दूसरा आपने क्या करना है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए यहाँ तक, ये जोन तक, और यहाँ पर आप कंफर्मेशन चेक करें। कंफर्मेशन अगर आपको मिलती है M5 की तो फिर आप यहाँ से सेल करें एंड टारगेट आपका मज़ीद वही ये वाला लो, ठीक है। ये हमारे पास H1 का है जोन। इसको अगर आप लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि ये हमारे पास H1 का जोन है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको इसको आगे तक लेके जाता हूँ ताकि आपको इसका स्क्रीनशॉट क्लियर, 2004 एंड 2008 आपके पास ये सेल का एक जोन है, यहाँ से आपने सेल करना है, ये H1 का है, ठीक है जी। उसके बाद अगर चेक करें तो H1 का नेक्स्ट जो हमारे पास सेल का जोन बनता है वो जो कि एक्सट्रीम जोन होगा हमारा, ये है ये वाला, ये 2026 एंड 32। एसएल आपका 2040,
ठीक है। H1 का होता है कि हमने विद कन्फर्मेशन हमने सेल करनी होती है, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसलिए SLE भी इसका बड़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें हमने कन्फर्मेशन लेनी होती है, बट यहाँ पर इसका टारगेट भी तो देखें ना, टारगेट कितना ज़्यादा है इसका। अगर हम टारगेट ये लीक आउट भी होता है तो यहाँ से हम फिर सेल करेंगे। उसके बाद टारगेट आप चेक करें कितना टारगेट है, ये आपका टारगेट है 2075 दोबारा से। ठीक है, ये ओवरऑल हमारा ये टारगेट है। आज हमने सेल में ही रहना है। CPI में हमारे ये 2 सेल के जोन बन गए, M15 के मैंने आपको दिखा दिए। अगर वहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाए तो वहाँ से आप सेल करें। और ये हमारे पास है H1 के जोन। ठीक, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगर हम चेक करें तो अभी सेशंस के हिसाब से क्या होने वाला है। ठीक, सेशंस के हिसाब से हम देख लेते हैं। मैं ड्राइंग को करता हूँ रिमूव एंड आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट सेशंस की ट्रेडिंग पे, और सेशन बेस पे आपको दिखाता हूँ कि सेशन पे हमारे पास क्या होने वाला है। और हमारे पास एशिया सेशन का जो हाई है वो कहाँ पर है, एशिया सेशन का लो हमारे पास कौन सा है। यहाँ पर आप चेक करें कि हमारे पास एशिया सेशन का जो लो है वो यहाँ पर है, जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एशिया सेशन की लिक्विडिटी है। उसके बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने क्या किया, ये लें, ये एशिया सेशन का हाई था जो कि फ्रैंकफर्ट सेशन ने जो है ना वो इसको ग्रैब कर लिया है, जिसको आमतौर पे जुडस स्विंग कहा जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी ऐसे जो है ना वो चीज़ें हैं। उसके बाद लंदन सेशन का देखें, हमारे पास जो लो की लिक्विडिटी है तो वो ये है 1982 पर। ठीक, एंड लंदन सेशन जो है वो अभी तक हमारा ओपन नहीं हुआ, तो सॉरी न्यूयॉर्क सेशन अभी हमारा ओपन नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, एशिया सेशन की लो की लिक्विडिटी हमारे पास अभी पड़ी हुई है। ठीक, अब हमने करना क्या है, एक तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एक पूरी कैंडल है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, ये लिक्विडेट हो जाए एक दफ़ा, या फिर मार्केट जो है ना वो यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे। उसके बाद हम जो है ना वो यहाँ से फिर इसका फ़ैसला करेंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, अगर तो मार्केट इसके ऊपर, क्योंकि ये लंदन सेशन है, एशिया सेशन का हाई हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आप चेक करें ग्रैब्ड है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मार्केट ग्रैब करके काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर दे चुकी है। ठीक, उसके बाद ये जोन जो है वो फिर हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल वीक हो चुका है। अभी हम यहाँ से विद कंफर्मेशन M1 की यहाँ से सेल करेंगे। अगर मार्केट इसको भी लीक आउट करती है तो वरना हम डायरेक्ट यहाँ से सेल करेंगे। SL हमारा होगा ये वाला। ठीक, अब ये SL आपका क्या होगा, 1999 आपका SL है, 88 से आप एंट्री ले रहे हैं। या फिर इसका अगर आप चाहते हैं कि SL ना हो, सेफ़र साइड अपना SL रखना है, तो आप इसका SL जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर रख लें और विद कंफर्मेशन यहाँ से सेल करें। ठीक है, फर्स्ट एक हमारे पास ये सिनेरियो है। अब न्यूयॉर्क सेशन की आपको मूवमेंट बताता हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन की जो मूवमेंट है वो किस तरफ होने वाली है। देखें, यहाँ पर अगर M1 की कंफर्मेशन ना मिले तो आपने यहाँ से सेल नहीं करना। ठीक, अब यहाँ पर आप चेक करें कि अगर हमारा जो यहाँ पर ऐसे है लंदन सेशन इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो हम विद इंड्यूसमेंट यहाँ पर जो भी हमारे पास जोन होगा वहाँ से फिर बाय करेंगे ऊपर की तरफ। और फिर हमारा न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन हो जाएगा तो न्यूयॉर्क सेशन फिर हमारा मज़ीद जो ना वो फिर सेल में गिर सकता है। पहले सेल में गिरेगा, ये सारी लिक्विडिटी उठा के फिर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में ऐसे दोबारा ऊपर निकल सकती है। ठीक, ओवरऑल जो हमारे पास ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। और M5 के अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें, M5 के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो वो फाइंड कर लेते हैं कि M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर बनता है, M5 का जो हमारे पास जोन है वो कहाँ पर बनता है। ठीक, एंड ये मार्केट ने लीक आउट किया इसको, और हमारे पास एक जोन पहुंचा ये वाला, ये हमारे पास इनसाइड बार्स एंड सारी ये कैंडल एंड और देखिए जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जिस कैंडल में होगा वो कैंडल हम मार्क करेंगे। ये देखें, ये कैंडल हमारे पास थी, मार्केट ऑलरेडी इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है, देख रहे हैं।
इसका जो ओवरऑल एसएल बनता था वो ये वाला बनता था 96 एंड 88-90 से एंट्री थी। एसएल इसका सिफर साइड एसएल 90 था, ठीक है, 88 से एंट्री थी और मार्केट ने उसको अच्छी खासी मूवमेंट दी है। और ये जो हमारा मार्केट ने बनाया था इसको फ्लिप जोन, इसको मार्केट ने फ्लिप जोन बनाया एंड जो कि एज अ ब्रेकर ब्लॉक जिसको आप कह सकते हैं, मार्केट ने इसको बना के ऊपर निकल गई, ठीक। और यहाँ से मार्केट आ गई सेल। अभी मार्केट दोबारा से उसी जोन में है, ठीक। तो ये हमारे पास मार्केट अब सीपीआई न्यूज़ में यहाँ पर हमने देखना है कि सीपीआई न्यूज़ में हमारे पास मार्केट जो है ना वो क्या करने वाली है, कहाँ पर जाने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बातों बातों में, चले खैर कोई नहीं। और जो M5 का जो चेंज ऑफ करेक्टर बनता है वो ये वाला बनता है 1996-98। M15 की आपको समझ आ गई, सेलिंग एंड बाइंग के जोन। उसके बाद M5 के आपको बता दिए और उसके बाद H1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दिए एंड ये सारे जोन आपको मैंने बता दिए हैं, दिखा दिए हैं। यहाँ पर आप जो है ना वो चेक करें, इंशाल्लाह आपको ये फॉलो भी करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है जी हमारे पास, अगर हम देखें तो यही हमारा सेल का जोन, अगर ये टूट गया तो फिर हमारे ये M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद हमारा वही फिर M15 के जो हमारे पास जोन आ जाएंगे तो वो हमारे पास जोन है। अब सेशंस की 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि सेशंस के हिसाब से मार्केट कहाँ पर जाने वाली है। देखें हमारा जो एशिया सेशन का हाई था वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग देता है तो वेल एंड गुड, फिर हम मज़ीद जो है ना वो यहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन भी हमारा फिर ऐसे बाय ही निकल सकता है, ठीक। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि हमारा न्यूयॉर्क सेशन अगर लंदन सेशन के किसी हाई के ऊपर कैंडल लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम फिर वहाँ से मज़ीद सेल करेंगे और हमने सेल भी किया। यहाँ पर आप चेक करें कि फिर हमारा न्यूयॉर्क सेशन मज़ीद बाय में निकलेगा, ठीक। अगर हमारा जो लंदन सेशन का कोई भी हमारे पास यहाँ पर हाई होता है, अब ये देखिए एशिया सेशन का ओवरऑल जो हमारे पास हाई है वो है ये वाला, इसको ग्रैब करती है मार्केट, यहाँ पर कंफर्मेशन देती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, ठीक है। फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो मज़ीद फिर हमारा सेल में ही रहेगा, ठीक। फिर हम न्यूयॉर्क सेशन में भी सेल करेंगे और न्यूयॉर्क सेशन के ठीक 30 मिनट बाद हमारे पास सीपीआई की न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आज के हमारे पास सिनेरियो थे जहाँ से हमने सेलिंग एंड बाइंग करना था। ख़ास तौर पे अगर आपने ट्रेंड को फॉलो करना है तो आप M5 का नहीं M15 और H1 के जो आपके पास जोन्स हैं वो आप फॉलो करेंगे, उन पे आप जो ना वो ट्रेड करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।